सत्य है भाई और बहनों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत पुराने समय की बात है। काशी नगरी गंगा के तट पर बसी हुई थी। कबीर बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग दिखते हैं। उनका मन कपड़े बुनने में लगा करता था, लेकिन उससे भी अधिक वे जीवन गुण प्रश्नों में उलझे रहते हैं। कहते हैं सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। कबीर देखते थे कि कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ता है, कोई शास्त्रों का पाठ करता है, तो कोई तीर्थों की यात्रा करता है। पर उन्हें लगता था कि ये बाहरी अंडवाड़ों से आत्मा को शांत नहीं मिलती। वे किसी ऐसे गुरु की खोज कर रहे थे जो उन्हें ईश्वर का वास्तविक मार्ग दिखा सके। उसी समय काशी में एक महान संत और विद्वान रहते हैं, स्वामी रामानंद। वे भक्ति का मार्ग के प्रख्यात आचार्य थे और राम भक्ति का प्रचार करते हैं। उनके उनके शिष्य थे, लेकिन उस समय समाज में ऊंच नीच और जाति का भेद बहुत गहरा था। कबीर जुलाहे थे, इसीलिए वो डर था कि कोई बड़ा संत उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। कबीर जानते थे कि वे स्वामी रामानंद प्रतिदिन भोर में गंगा स्नान के लिए घाट पर आते हैं। एक दिन कबीर सुबह सुबह उठे और गंगा घाट की ओर सीढ़ियों पर लेट गए। जब अंधेरे में स्वामी रामानंद स्नान के लिए आगे आए, उनका पैर कबीर पर पड़ गया। मुख से तुरंत शब्द निकले, राम राम। कबीर ने उसी क्षण उस शब्द को अपने हृदय में बसा लिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे मंत्र दे दिया, अब आप मेरे गुरु हैं। स्वामी रामानंद ठिक गए। वे समझ गए कि यह साधारण घटना नहीं है। कबीर की आंखों में अपार श्रद्धा और वैराग्य के सत्य की खोज झलक रही थी। जब राम नाम का हृदय में बस गया तो गुरु शिष्य का बंधन अपने आप बन गया। यहीं से कबीर का जीवन बदल गया। उन्होंने राम नाम ही अपना आधार बना लिया। न वे केवल हिंदू रहे न मुसलमान, वे मानवता के संत बन गए थे। कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उन्होंने गुरु को सर्वप्रमित धार्मिक माना कि गुरु ने ही ईश्वर का मार्ग दिखाया था। कबीर ने किसी आश्रम में जाकर शास्त्र नहीं पढ़े थे, न ही विद्या दीक्षा ली। उनका गुरु मंत्र बहुत सरल था, राम। पर यही सरलता उन्हें गहराई तक ले गई। वे दिन में करदा चलाते तो रात में गुरु के लिए नाम स्मरण करते। नाम स्मरण करते, राम में नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण छूट जाएंगे। जब कबीर की वाणी लोगों तक पहुंची तो समाज में हलचल मच गई। पंडितों को बहुत बुरा लगा कि बिना वेद शास्त्र पढ़े एक जुलाहा ज्ञान की बातें कैसे कर सकता है। मौलवियों की आपत्ति हुई। कबीर मस्जिद की ओर औपचारिक को मान्यता मानते हैं। लोगों ने कबीर को अपमानित किया, उन्हें दरबारों में बुलाकर कठोर प्रश्न पूछे, लेकिन कबीर का उत्तर हमेशा शांत और स्पष्ट होता। वे कहते, मुझे तो ज्ञान मिला है, मैं मेरे गुरु की कृपा है। मैं ना हिंदू हूँ न मुसलमान,
मैं तो राम का दास हूँ। कहा जाता है कि स्वामी रामानंद दूर से कबीर की साकित सुनते थे। एक कभी खुलकर नहीं कहते, लेकिन उनके हृदय में संतोष था कि उनका दिया नाम एक योग्य पात्र को मिला। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, कबीर को जाति का क्या है? आप इसके शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। राम नाम और रामानंद शांत स्वर में कहते, जहाँ राम का नाम बस जाए, इस शांति क्या काम। अब कबीर को समझ आने लगा कि सच्चा गुरु बाहर नहीं, भीतर बोलता है। गुरु ने उन्हें रास्ता दिखाया और चलना वह स्वयं कबीर के कहते। गुरु सुकुमार शिव कुंभ में घड़ी घड़ी खाटे खोट, अंतर हाथ सहारा दे बाहरी बाहे चोट। सत साहेब भाई और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबको मेरा राम राम।